हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्या बीएससी अपेयरिंग स्टूडेंट स्वेट पीजी 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की ये एग्ज़ाम ऑल्सो नोन एज स्वेट पीजी के एग्ज़ाम क्या बीएससी अपेयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं क्या? ठीक है, दे आर एलिजिबल और नॉट। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, बीएससी स्टूडेंट के बारे में। याद रखिए स्वेट पीजी की एग्ज़ाम जब हम बात करते हैं स्वेट पीजी के बारे में, तो स्वेट पीजी की एग्ज़ाम, पीजी वर्ड इसलिए लगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। तो यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, टोटल जो स्वेट पीजी के अंडर आती है 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़, उनमें से आप किसी से मास्टर कोर्स करते हो, एमएससी करते हो, तो वो करने के लिए आपको स्वेट पीजी की एग्ज़ाम देनी होती है, राइट। अब बात ये आती है कि क्या बीएससी अपेयरिंग स्टूडेंट स्वेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो समझो बात को, कौन कौन, मैं अभी ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन हमारे ऐसे एस्पायरेंट है जो स्वेट पीजी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। स्वेट पीजी की एग्ज़ाम वो बच्चे दे सकते हैं जो अभी थर्ड ईयर में है। ठीक है, एक तो वो दे सकते हैं जो थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, दूसरा एक जो थर्ड ईयर में है, एक बैचलर डिग्री पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, फिर वापस से देना चाहते हैं, दो लोग वो हुए। थर्ड में बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड बात ये होगी कि क्या स्वेट पीजी के अंदर थर्ड बात ये होती है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिसने बैचलर डिग्री पास कर ली हो वो स्वेट पीजी की एग्जाम दे सकता है। जी हाँ, दे सकता है। एक ऐसा कैंडिडेट जो स्वेट पीजी की एग्जाम कुछ दिनों बाद देने वाला है, ठीक है, तो वो दे सकता है, लास्ट ईयर में है वो दे सकता है स्वेट पीजी की एग्जाम। कुछ ऐसे एस्पायरेंट जो एग्जाम देना चाहते हैं बस, ठीक है, ठीक है, तो वो चाहे बैचलर के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, बट वैलिड कौन सा माना जाएगा, यदि आप बैचलर के थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में हो तो आप स्वेट पीजी की एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लिया है तो आप स्वेट पीजी की एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव पास द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपेयरिंग इन 2024 irrespective of their age can appear in स्वेट पीजी 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा 2024 के साथ साथ 2025 के उसमें भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये एज इट इज लाइन में 2024 के ब्रोशर से लेकर आया हूँ, बट आप 2025 के लिए ये है। ठीक है, 2025 का ब्रोशर नहीं आया है, ऑब्वियसली सेम ही होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एज इट इज लाइन लिख कर लेकर आया हूँ, यहाँ पर भी 2025 का ही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप बैचलर डिग्री में हो, आप स्वेट पीजी के एग्जाम दे सकते हो। अभी ऑनगोइंग चल रही है आपकी बैचलर डिग्री, आप स्वेट पीजी के एग्जाम दे सकते हो। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले क्या स्वेट पीजी के एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बट उनको फाइनल ईयर में आने के बाद देना चाहिए ही चाहिए, तब तो देना पड़ेगा ही। अभी उनकी मर्जी है, दे सकते हैं, पेपर देखने जाना है कैसा है पेपर, तो वो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यदि आप फाइनल एग्जाम की बात करें तो वो आपको देने जाना होता है। ठीक है, अब फॉर अपियरिंग इन स्वेट पीजी देर इज नो लिमिट फॉर दी कैंडिडेट, यानी कि आप स्वेट पीजी के एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई एज लिमिटेशन नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में कोई ही एज लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। However, the candidate will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous of taking admission। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बट हमारा क्वेश्चन यही था, क्या बीएससी वाले बच्चे स्टेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ दे सकते हैं वो सारे एस्पायरेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए, और बाकी सारी चीज़ों के लिए अब स्वेट पीजी के एग्जाम को क्वालिफाई करवाना भी हमारा काम है। तो स्वेट पीजी लाइफ साइंस का कोर्स आईएफएस लेकर आया है एट जस्ट ₹3,999। ये गारंटेड सिलेक्शन कोर्स है, ध्यान रखना, गारंटेड सिलेक्शन कोर्स। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है स्वेट पीजी लाइफ साइंस के लिए। यदि आप जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी से भी करना चाहते हैं या बायोकेमिस्ट्री से, तब भी आपके लिए फायदा है। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इन सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है।
आप जा सकते हो, चेकआउट कीजिएगा प्लीज़। और ये सारी चीज़ फीचर्स के साथ देख लेना, गारंटी के साथ बोलता हूँ, इससे बेस्ट कोर्स कहीं नहीं है, ठीक है, हमेशा बोलता हूँ मैं। और आपके लिए मैं बता दूँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो विजिट अवर वेबसाइट ifsonline.com, जहाँ आपको क्या क्या मिलता है, एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, या कट ऑफ क्या था लास्ट कुछ सालों में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, टीचर एनालिसिस क्या है, टीचर हैंडआउट, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है। पेपर एनालिसिस क्या है, पेपर एनालिसिस मतलब किस यूनिट के किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, और कि ठीक है कितना फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, वो टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे IFS के ऐप पर ही, स्वेट पीजी, IIT जैम और गेट बी के बारे में, ठीक है एवरीवन। यदि आपने हमारे, ठीक है, यूट्यूब को, या फिर आप, मैं बताऊं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू कैन डाउनलोड अवर IFS ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और आई स्टोर, ठीक है, फ्रॉम iOS डिवाइसेस ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा रिजल्ट है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कई सारे एस्पायरेंट का रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही एस्पायरेंट है जिनका लाना पॉसिबल होता है, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय एंड, ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि आप BSc अपेयरिंग स्टूडेंट स्टेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सच बात है, अपने फाइनल ईयर में दे सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।